परम आदि नारायण संगत के चरणों में दास का प्रणाम जी। हो ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज प्रेमी जी सत्संग सात उपदेश पढ़ने की आज्ञा मिली है, सुनने का प्रयास करें। सत्संग अमृत वर्षा। श्री रूपी संसार को धार के ये जीव जब तक इसी की दुनिया को अच्छी तरह नहीं समझ लेता, फोटो ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। श्री रूपी संसार को धार के ये जीव जब तक इस शरीर की दुनिया को अच्छी तरह नहीं समझ लेता, तब तक किसी धर्म व परमेश्वर पर निश्चय नहीं ठहरता। ये जीव हर वक्त अपने अपने शरीर की फिल्म को देख रहा है। जैसे जैसे शरीर की क्रीड़ा चलती है उसके मुताबिक ये चल रहा है। सत्संग में यही देख रहा है कि ये शरीर की फिल्म क्या है। वैसे तो ये हार्ड मास का पिंजरा है जिसके 9 दरवाजे हैं, ये सब कुछ नजर आ रहा है। इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनके अलावा मन और बुद्धि भी इस शरीर में मौजूद है। बुद्धि ही असल चीज है। बुद्धि ही शरीर को समझ रही है। जो चीज ये कह रही है कि ये मेरा है और ये तेरा है, बुद्धि के आधार पर ही शरीर चल रहा है। बुद्धि की वजह से ही ये शरीर संसार में फैला हुआ है। ये बुद्धि शांति की खातिर ही कर्म और दूसरी इंद्रियों के भोगों में लगी हुई है और हर वक्त इंद्रियों के भोग ही इकट्ठे करने में लगी हुई है। हर वक्त इंद्रियों के भोग में इकट्ठे करने लगी रहती है। वक्त पर ये खत्म हो जाती है और भोग जहाँ ही पड़े रह जाते हैं। इस संसार के मेले को समझना है। सुनना, देखना, चखना और महसूस करना ये ज्ञान इंद्रियों के काम है। हाथ, पैर, लंग व गुदा वगैरह कर्म इंद्रियां हैं। बुद्धि का प्रधान निश्चय हर वक्त इंद्रियों में रहता है। जब इंद्रियों का असर हो जाता है तो इंद्रिय की निंद्रा आ जाती है। तो जब ज्यादा जोर होता है तो गहरी निंद्रा, हम जिसको सुषुप्ति कहते हैं, वो हालत आ जाती है। ये बुद्धि ही शरीर की फिल्म को समझ रही है। ये बुद्धि ही शरीर की फिल्म को समझ रही है और शरीर के प्रतिबिंब संसार को देख रही है। जुबान स्वाद चखती है, नाश्ता सूंघती है, आंखें देखती हैं, त्वचा महसूस करती है और कान सुनते हैं। ये बुद्धि शरीर विखे कैद है और इंद्रिय के सुखों में ही अपनी तसल्ली चाह रही है। जो जुबान का चस्का रखता है उसको हर वक्त खाने की चीजों की याद आती रहती है। हलवाई दुकान पर शायद कम चीजें हो, लेकिन वो अपने अंदर से बड़े बड़े ख्याली हट बनाता रहता है। जिसको पहनने का चस्का है वो अपने अंदर कई किस्म के कपड़ों के हट तैयार करता रहता है। जो ही कोई नया कपड़ा उसके नजर आता है, गुजरता है, वो हर मुमकिन और नामुमकिन कोशिश से हासिल करना चाहता है। वाजिद अली शाह अतर में ही नहाया करता था। फूल ही हर वक्त उसके इर्द गिर्द रहते थे। जिस्म को ही अतर से मुअत्तर रखता था, लेकिन बाद में वो भी आम लोगों की तरह दुनिया से चला गया और अतर सब जहाँ ही रह गए। कानों की इंद्री जिसकी बलवान है वो 24 घंटे ही अच्छे अच्छे गाने सुनने का ख्वाहिशमंद रहता है। अगर उसे अपनी बातें नहीं सुनानी तो दूसरे की लोगों की बातें सुनता रहता है। हर इंद्रिया अपने अपने व्यवहार में विचर रही है। इन इंद्रियों में मर्यादा नहीं है। कोई लोग चंद पैसों से गुजारा कर लेते हैं और कोई लोग 2
कोई लोग तो 2 लाख रुपया खर्च करके भी भूखे रहते हैं। इसलिए ये शरीर बहुत दुस्तर है, मायावादी है। जिसको ये निश्चय है कि इंद्रिय के भोग भोगना ही सुख है, उसकी बुद्धि अभिमानी है। जब से वो ज्यादा भोग भोग रहा है, उसे आराम का नाम तक नहीं है। जैसे कि नरीना मरीज को होश नहीं होती है कि उसे क्या मर्ज है। लोग उससे पूछते हैं कि क्या सिर में दर्द है, तो वो कहता है हाँ सिर में दर्द है। अगर लोग कहते हैं पेट में दर्द है, तो कहता है कि हाँ पेट में दर्द है। जो लोग सिगरेट, तम्बाकू, चरस, सिनेमा और थिएटर वगैरह से आराम चाहते हैं या दीगर नशों में आराम महसूस करते हैं, वो मासूम लोग हैं। उनको कोई समझ नहीं है इस त्वचा इंद्री का क्या स्वांग है। इस त्वचा इंद्री का क्या स्वांग है। इंसान इसको बड़े करोड़ से कपड़े पहनाता है। कपड़े में अगर जरा भी शिकन पड़ जाए तो भी तकलीफ महसूस करता है। और काज ही टेढ़ा बांधे, जरा काज टेढ़ा बांधे तो दर्जी को तंग करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आखिर इसको करोफर में रहने के बाद क्या निकला। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाते हैं। राजे राणे गुणी सियाणे, अंत समय पछताते हैं। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाते हैं। राजे राणे गुणी सियाणे, अंत समय पछताते हैं। राजों ने अपनी फिल्म को ज्यादा सजाया, गरीबों को सुनाने का मौका मिला कम मिला। बुद्धि भी फिल्म है और इंद्रियों से सुख चाह रही है, ये खत्म हो जाएगी और सुख जहां ही रह जाएंगे। दो भेद हैं। अहंकारवादी कहते हैं कि शरीर के भोगों में सुख है, शरीर के भोगों में सुख है, लेकिन कमी रह गई है, इसलिए वो उनके पीछे दौड़ता है और सोचता है कि ऐसा करने से शायद आराम मिले। इतनी उसको समझ नहीं, ये इंद्रियों के भोग सुख नहीं है। मगर की नकल के लिए लोग बेताब हो रहे हैं। ऐसे लोगों की अकल यही कहती है कि जितने भी शारीरिक सुख हो आराम है। वो एक एक इंद्रिय के लिए कई किस्म के भोग एकत्र करते हैं जिनका शुमार भी मुश्किल है। लोगों के भोगों का ही कोई सीमा नहीं है। पहले जमाने में लोगों के पास एक वस्त्र होता था, उसके फटने के बाद दूसरे की चिक्र होती थी। लेकिन आजकल अगर तमाम साल के लिए कपड़े मौजूद हों तो भी और कपड़े बनवाने की ख्वाहिश बनी रहती है। हर शख्स इस शरीर के भोगों को फैलाकर आराम चाह रहा है। जो भी शीरधारी का आया है उसी के आदमी आया और गया। महापुरुषों ने निर्णय निकाला, खाए खाए भूख समाई, पहने पहने नित अंत नांगा जाई। जैसे जैसे और को मारना, उठो गुनिया आखिर चलना। मारने के बाद मीठे दलाल कहते हैं कि खाता पीता मरा है। वो भी निजूमी पास बैठाए रखता था कि मेरी उम्र बढ़ाने की कोशिश करो। महापुरुषों ने कहा है, जिस दे संग प्रीत लगाई, बहु रंग भोग लगाई। देखत में जरा प्रापत, अंत राख हो जाई। उम्र गुजर रही है, हाड मांस ढीला पड़ रहा है। देखते देखते ही मोतिया बिंद हो गया है, लेकिन फिर भी शरीर के सुखों की चाहना बनी हुई है। ये नहीं समझ है कि ये सुख हमेशा नहीं रहेंगे। ना सुख स्थिर जग में कोई, ना स्थिर शरीर। यही कथा विचार के, मन होया दलगीर। देखिए, पहले मानस शरीर बड़ा कमजोर होता है। बच्चा होता है, चल फिर नहीं सकता, देखते देखते जवान हो जाता है और शरीर कभी हैकल हो जाता है और फिर बुढ़ापा आ जाता है।
जिसमें उठाया नहीं जाता। बुढ़ा कहता है कि मुझे रास्ता दिखाओ, मगर बच्चे उसको देखकर हंसते हैं। वो बच्चों को मारने की कोशिश करता है तो वो भाग जाते हैं। फिर बुढ़ा अफसोस करता है कि हाय, कभी मैं भी जवान था। जब इस फिल्म का विचार किया तो समझ आई कि सुख के जतन अनेक किए, कोट करी तदबीर, इस मन को धीरज आए ना साजन, अंत जाए दिलगीर। बेशक क्या कितने जतन करो, सुखों की कमी ही रहती है और अंत पे ऐसे ही जाना पड़ता है। आशा माई जग आए, गए इंदिरा से अंत, इस मन को शांत ना मिली, जिस सिर छत्र जलंत। जैसे एक राजा मर जाता है, वैसे ही एक भिखारी मर जाता है। महापुरुष ने कहा है, तृष्णा रूपी लगा रोग, जे अत रहे तपताई, एक पलक ना शांति आवे, इंद्र राज भी पाई। जब समझ आई कि तृष्णा की वजह से ना राजघर में राम है, ना ही गरीब के घर में राम है। जब मानस बूढ़ा होता है, आंखों से पानी बहने लगता है, कोई बात नहीं मानता, सिर का हारा रू कमजोर हो जाता है तो अफसोस करता है। लेकिन जो विवेकी लोग हैं उनको वक्त से पहले याद होता है। हर चीज दोनों पहलू समझने वाला आदमी ही अच्छा है। हर चीज के दोनों पहलू समझने वाला आदमी ही अच्छा है। सिर के खात्मा से जो इनकारी है वो ही दुख है। लेकिन बुद्धिमान पुरुष खात्मा को पहले देखते हैं। पूंजी जा की श्वास है, सुखिया सो बेचैन, श्वास श्वास चल जात है, और घड़े दिन रैन। श्वास ही असली पूंजी है। सफर जीवन की तृष्णा जब पूरी नहीं हो रही है तो कोई ऐसा उपाय किया जाए। जीवन की तृष्णा जब पूरी नहीं हो रही है तो कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे आसानी से सफर तय हो जाए। अब दूसरा पहलू आया, वो ऐसी हालत है कि सुख साजन कहाँ है, जहाँ दुख सुख ना प्रतीत, जन्म मरण जाए आशा, शकली दिन रैन पुनीत। सुख साजन कहाँ है, जहाँ दुख सुख ना प्रतीत, जन्म मरण जाए आशा, शकली दिन रैन पुनीत। जिन्होंने खुशी गमी को एक जैसा समझा वो संतों के पास गए, क्योंकि मन की हाकिम संत लोग हैं। संत ने बताया कि दुनिया की चीजों में शांति कहीं नहीं। जो देखने में आया सो ही विपत लखाई, इस मन की अग्नि ठंडी ना होई, दिन दिन बढ़ती जाई। आपकी भड़कना दिन बढ़ रही है। आपकी भड़कना दिन दिन बढ़ रही है, और भी तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा, मन तृप्ति में वास करे, नासे तृष्णा रोग, आठ पैर रवे पर संता, जे मांगू लगने रोग। जब जब संतों ने ये बात सुनी तो उन्होंने समझा कि जिज्ञासु अच्छा है, लेकिन बीमारी दूर करना बड़ा मुश्किल है। संतों ने कहा, बैरूनी बीमारियों को छोड़, उस सुख के माथे सिल पड़े, जो साहेब नाम बसराए, बलहारी इस दुख के, जो साहेब नाम रटाए। जिज्ञासु ने कहा कि सिर बेशक जाए मगर शांति मिले। उस वक्त संत ने बतलाया कि सुख बाहर नहीं, तो तेरे अंदर ही मौजूद है। तो अपने ख्याली सुखों को अंदर से निकाल फेंक। तू अपने ख्याली सुख को अंदर से निकाल फेंक। संसारी सुख तेरे अंदर नहीं है, ये तेरा महज ख्याल है, और ईश्वरीय सुख तो पहले ही तेरे अंदर मौजूद है।
ईश्वरी सुख तो पहले ही तेरे अंदर मौजूद है। जब परमेश्वर का निश्चय आया तो अपने सुख दूसरों को देने लगा। दूसरे को सुख लूटने वाला डाकू बना हुआ था, लेकिन परमेश्वर के निश्चय के बाद अपने सुखों को बाहर फेंकने लगा। फिर उसकी ये हालत हो गई, अपना सुख नित वर्तावे पर दुख शीश धराई, आज्ञा माने साहब की तब आत्म सुख पाई। पहले उसकी काग वृत्ति थी, लेकिन अब हंस वृत्ति हो चुकी है। आजकल ये तरीका है कि जो भी गली सड़ी चीज हो वो ही परमेश्वर के नाम पर दी जाती है। लेकिन संतों का तरीका ये है कि जो भी अच्छी चीज है वो परमेश्वर के अर्पण करते हैं। जीवन के सुख निश्चय से त्यागे तभी आत्म सुख पाई, बिछड़ा जन्म अनेक का कृपा से परम धाम समाई। कई शक्लें धार के हजारों सुख भोगे, अब प्रतीत हुई कि तत्व में सुख नहीं बल्कि परमेश्वर में सुख है। जितना जितना असली सुख की तरफ जा रहा है इतना ही प्रसन्न हो रहा है। आत्म सुख घर अनुभव होया, तृष्णा मिटा तरंग, राग द्वेष ठंडा हुआ, मन रंगियो प्रेम के रंग। जिसको आत्म सुख प्राप्त हो जाता है वो फिर और किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रखता। आठ पैर मन लगन समाई, नाम की रसना खाई, एक पलक ना व्यापे व्याधि, ऐसी शांत लिखाई। उसको हर वक्त सुख महसूस होता है और कभी भी रंज नहीं होता है। जिस सुख को वो संकाद का खोजे, शिव नित ध्यान लगाई, सो सुख मन में प्रगट पायो, मिल साध संगत रंग लाई। बाबा नानक ने फरमाया है, तीनों बांध लगाए के सुन अनहद तान, बजे नकारा घना उस समाध में लाल खड़े मैदान। तीनों बांध लगाए के सुन अनहद तान, बजे नकारा घना सुन समाध में लाल खड़े मैदान। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जब मोह कीचड़ से आजाद होगा तो अन देखा और अन सुना आनंद प्राप्त होगा। अगर कोई मुश्किल बात है तो अपने स्वभाव को सुधारना है, आदत को दुरुस्त करना ही मुश्किल है। इस शरीर यात्रा में किस तरह विचरना है देखिए, जितनी शरीर की जरूरतें बढ़ेंगी उतना दुख ज्यादा होगा, और जितनी कम होंगी उतना सुख प्रतीत होगा और शांति मिलेगी। मर्यादा के मुताबिक सी यात्रा करो। आप जब कोई काम करें, खा ब्याह शादी वगैरह करें तो प्रधान निष्ठा ईश्वरी बना रहे। अपनी आदत पर किस तरह गाल बात सकते हैं, अपनी आदत पर किस तरह गाल बात सकते हैं। संसार में बेकरारी बहुत है। अच्छे लोगों के लक्षण हर वक्त अपने सामने रखो। अपने जीवन को टिकाने लगाने के लिए 7% के आचरण का ध्यान रखें। अपना निश्चय ऐसे बनाएं, ऐसे निश्चय के बाद बुद्धि बलवान हो जाती है। इस वक्त जमाने की आवाज ये है कि अयाशी और नवाशी जिंदगी बन चुकी है। प्रेम और सेवा अच्छे गुणों को छोड़ दिया है। आजी और निम्रता खत्म हो चुकी है। लोग आजकल राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए हैं और दुखी हो रहे हैं। असली खुशी अगर चाहते हो तो अपने आप को सादा बनाओ, नशीली चीजों से परहेज करो। ये चीजें बुद्धि को नाश कर देती हैं। वाणिज्य व्यवहार ठीक तौर से करो, दूसरों की सेवा करो। सिर्फ शारीरिक उन्नति की खातिर ही कोशिश मत करो, बल्कि बुद्धि को बलवान करो। बुद्धि की खुराक हासिल करने की कोशिश करो। वो खुराक आपको सत्संग से मिलेगी। जिस ज्ञान को संतों ने बयान किया है उसको धारण करो।
उसके अलावा जिन लोगों ने अपने अंदर मान स्वीकार रखे और देवी देवता से कल्याण चाहते हैं, उनका कोई कल्याण नहीं कर सकता। वो अपने कल्याण खुद कर सकते हैं। ऐ मानुष, जब तेरी बुद्धि ही कह रही है कि तूने फलां गलती की है, जब गलती कर रहे हो तो तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। जो पंडित कहते हैं कि आप बेशक चंगा मंदा काम करें, गंगा जी स्नान कर हमें, आप खुद खुद दूर हो जाए, पाप खुद खुद दूर हो जाएंगे, वो गलत कहते हैं। मन के पाप नहाने से खत्म नहीं होते। मन की मैल श्रेष्ठ कर्तव्य और अचर्म से दूर होती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अपने आप को खत्म करेंगे। अगर कोई जीव बावजूद समझने की गलती करता है तो उसको माफी नहीं हो सकती। जैसा समझा है वैसा ही काम करो। विवेकी पुरुषों के पास जाओ, अपनी विचारधारा को पक्की करो, ये ही ठीक रास्ता है। आपके निश्चित कर्म भी हैं। आप जब अच्छी और बुरी बात से वाकिफ हो तो अपनी बिगड़ी को सुधारो। पाप कर्म पुण्य कर्म से खत्म होते हैं। पाप कर्म पुण्य कर्म से खत्म हो जाते हैं। आप क्यों हर वक्त सारी उलझन में खत्म हो रहे हो? 2 घड़ी रोज महापुरुषों के पास जाओ और बुराइयों का त्याग करो, तो आप बिगड़ा हुआ बहुत कुछ बना सकते हो। आजकल के व्यापारी बेकरार हैं, सोसाइटी हमेशा अंधी रही है, लेकिन इस वक्त साधु लोग जो धर्म के रहन में हैं वो भी अंधे हो चुके हैं। गुरु और शिष्य लालची दोनों दुख पाए, डूबे लहर समुद्र में बैठ पत्थर की नाय। गुरु शिष्य का सुधार नहीं चाहता और चेला भी समझता है कि ये रिश्ता जो ही एक दूसरे को ठगने का है, कि ये रिश्ता जो ही एक दूसरे को ठगने का है, इसलिए सुधार हो नहीं सकता। अगर चोरी का माल गुरु के पास भी होगा तो दोनों गुरु चेला खराब होंगे। अगर गुरु से चेला पूछता है कि गुरु जी, शराब को दवा की जगह इस्तेमाल किया जाए तो क्या बुराई है, इस पर गुरु कह देता है कि हाँ, अगर दवाई की खातिर शराब पी जाए तो कोई हर्ज नहीं। इस तरह बुराइयों का मतलब गुरुओं से चेले छूट करवाते हैं। इस तरह बुराइयों का मतलब गुरुओं से चेले छूट करवाते हैं। और फिर वो गुरु मिसालें भी दे देते हैं कि देखिए, कृष्ण ने भी वक्त पड़ने पर झूठ मार दिया था। कि देखिए, कृष्ण ने भी वक्त पड़ने पर झूठ मार दिया था, युधिष्ठिर ने भी वक्त पड़ने पर झूठ मारा, वगैरह वगैरह। और फिर कहते हैं आप बेशक किसी वक्त झूठ मारो। चेले भी यही चाहते हैं कि इस किस्म की छूटें मिलनी चाहिए। जवान पर गुरु के धर्म की बातें करते हैं, जवान पर गुरु के धर्म की बातें करते हैं, अंदर कपट है। ये मुल्क इसी वजह से दबा हुआ है। गुरु भी कहता है राम नाम जपना, पराया माल अपना। अगर दोनों गुरु चेला सही रास्ता पर चले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखिए कि बाली ने कृष्ण जन्म में रामचंद्र जी का बदल लिया। आप देखिए कि बाली ने कृष्ण जन्म में रामचंद्र जी का बदल लिया। इससे साबित होता है कि अपने कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। जब अवतारों को भी फल भुगतना पड़ा तो आपका कौन बचा सकता है? कर्म के फल से छुटकारा नहीं होगा। गुरुओं की नसीहत पर चलकर अपने कल्याण करें। कोई देवता देवी देवता तुमको अपने कर्म फल से नहीं छुड़ा सकता। कोई देवी देवता तुमको अपने कर्म फल से नहीं छुड़ा सकता। आप उनके नेक जीवन को समझो और उनके आदर्श को धारण करें। राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, ईसा, नानक वगैरह के जीवन आदर्श को समझें, उनकी राह पर चलकर क्रांति करें। तबीयत के गुलाम मत बनो, बल्कि मालिक बनो। जब ईश्वर का विश्वास होगा तो आपकी बुद्धि सावधान हो जाएगी। अगर मत्था टेकने से कल्याण हो जाता तो कृष्ण को 18 अध्याय गीता के सुनाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ इतना कहता है कि मुझे ही मत्था टेको, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कर्म किस रात से कोई भी नहीं बचा सकता। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि गैर जानदार होकर कर्म कर,
कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि गैर जानवरों को कर्म कर और तमाम कर्म मेरे सुपुर्द कर दे। इस तरह तू कर्मों की सजा से बच जाएगा। दुनिया की चीजें आपको हर वक्त मजबूर कर रही हैं, दूर करिए। आप लोग अपनी जिंदगी का नाश कर रहे हो। हमेशा एक असूरवा जीवन बनाना चाहिए। जिंदगी को सादा बनाओ, कोशिश करो और खुराक सादा बनाओ, लिबास सादा रखो और लोगों की सेवा करो। अपने आप को सेवादार बनाओ। कुछ न कुछ समय निकाल कर सत्पुरुषों का विचार सुनो। कुछ न कुछ समय निकाल कर सत्पुरुषों का विचार सुनो तो खुद ही अपने जीवन के सही रक्षक बनोगे। ईश्वर स्मृति देवे जिससे सही रास्ते पर चलते हुए आप अपनी और दूसरों की कल्याण कर सके। ओम ब्रह्म सत्यम श्रद्धा।